नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस नई वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ़ोटोग्राफ़ी फॉर एडवर्टाइजिंग। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, हो सकता है वो इस लेक्चर को भी देख रहा हो। उन्होंने कहा था कि आप गलत बता रहे हैं या गलत है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही मुझे कोई व्यूज़ चाहिए या कुछ इस तरह के चाहिए। ये मैं फिर आपके लिए बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि ऐसे जो नोट्स है या ऐसी जो टॉपिक्स है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है भी नहीं। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसा कमेंट ना करें। और इस नोट्स को मैंने खुद प्रिपेयर किया, तो मैं आपको अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इवन मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अभी ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में हूँ, तो मेरे पास जितनी नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इससे हेल्प नहीं मिल रहा तो आप ना देखें। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ़ी क्या होता है, पहले ये जानते हैं। Advertising photography is a types of photography that focus on the taking pictures for highly impact advertisement like what you see in the magazine। देखिए, एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ़ी एक तरीके का फ़ोटोग्राफ़ी होता है जिसका ज़्यादातर फोकस होता है कि वो जो पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, जो फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। कहते हैं ना कि अगर आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा है तो लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो वैसे अगर आपका फ़ोटोग्राफ़ी अच्छा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजिंग में, तो आपके जितने भी ऑडियंस है वो ज़्यादा इंगेज होंगे। और आपने कहीं ना कहीं मैगज़ीन में देखा होगा कि मैगज़ीन में जो फ़ोटोज़ होते हैं वो बहुत हाईली इम्पैक्ट होते हैं, हाईली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट पुट द product services directly to any potential customer and helps to persuade them to invest in the product and service। देखिए, अगर आपका फ़ोटोग्राफ़ी जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी तरीके से आप फ़ोटो क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, उतना अच्छी तरीके से लोग आपके जो प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर इन्फ्लुएंस होंगे, वो उनका मन बन जाएगा। वो आप उनको पर्सुएड कर सकते हैं, उनको एक तरीके से अपने ओर खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लें। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी फ़ोटोग्राफ़ी होगी एडवर्टाइजमेंट में, उतना अच्छा लोगों का अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ेगा। इसमें भी देखिए यही कहा गया है, द डिजिटल एज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इफेक्टिव सॉल्यूशन दैट कैन लेवरेज ऑफ द इनिशिएटिव पावर ऑफ फोटोज़ एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले दैम टू वाइडर ऑडियंस फॉर द एडिशनल अटेंशन। कहते हैं कि डिजिटल एज में जितने अच्छी तरीके से आप फ़ोटो एडवर्टाइजिंग करते हैं और लोगों को अपने प्रति आप अट्रैक्शन कर सकते हैं, आपके ऑडियंस बहुत ही वाइडर फॉर्मेट में आप तक पहुँचेंगे और आपका जो होता है ना कि उनका आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण होगा, वो ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे, जो भी आपके सर्विसेज होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे। अब आते हैं और पढ़ते हैं बेनिफिट्स फॉर फोटोग्राफी एडवर्टाइजमेंट या बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो होता है कि इलस्ट्रेट द ब्रांड विद द कंटिन्यूटली एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी कैन हेल्प टू कल्टिवेट मेमोरेबल वॉइस एंड टोन ऑफ अ कंपनी ब्रांड। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको इसका देना चाहूँगा। इसमें लिखा ये है कि अगर आप एक ऐड को हमेशा चलाते रहते हैं तो लोगों के मन में वो ऐड बैठ जाता है। जैसे उसका वॉइस आएगा या उसका टोन आएगा तो लोग समझ जाएंगे कि ओह, ये ऐड इस ब्रांड का है, तो उनके मन में उस ब्रांड के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। जैसे कि हम देखते हैं MDH मसाला, आप देखे होंगे ज़्यादातर टीवी में MDH मसाले का ऐड आता है। और भी मसाले हैं, गोल्डी मसाले हैं और एवरेस्ट मसाले हैं, लेकिन MDH मसाला जो है वो MDH इस तरह के जो मसाले हैं वो लोगों के मन में बैठ चुके हैं, क्योंकि इनका ऐड ज़्यादा आता है, इनका एक अलग ही टोन होता है, इनका वॉइस अलग होता है। तो इसी तरह से ही कोई भी ऐड आता है, जैसे आप देखते होंगे कि साबुन के ऐड आते हैं जिसमें कि घड़ी साबुन का ऐड आता है और रिन साबुन का ऐड आता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो एक ब्रांड वैल्यू को भी बनाता है। ठीक है, ये इस टॉपिक में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो ये देखिए, दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड द सोशल मीडिया एसेसिबिलिटी एज एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफ further reach digital platforms. These image have been potential to reach the millions of people across the world। अब देखिए, आपको पता है कि आज के ज़माने में फ़ोटोग्राफ्स हम अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं और सोशल मीडिया से आपको पता ही है कि हम वर्ल्ड के लोगों तक पहुंच सकते हैं, मिलियंस ऑफ लोगों को टच कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ एक बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है
ठीक है। एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डिजिटल थ्रू, जैसे हमारा सोशल मीडिया है, तो डिजिटली हम अपने कोई भी प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादातर लोग तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर वो फ़ोटोग्राफ अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, जो फ़ोटोग्राफ़ी हम एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं वो बेहतर होगा, तो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। प्रेजेंट अ मैसेज, advertising photography can be present a specific message to the audience based on the पेज पलट गया, टू द कंटेस्ट ऑफ द इमेजेस एंड व्हाट इज़ रिप्रेजेंट। देखिए एक मैसेज शो करता है एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफ़ी। आपको पता है अगर आप कोई भी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, लाइक किसी भी ब्रांड का पिक्चर्स का, किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट है उसका फ़ोटो ले रहे हैं, तो वो एक मैसेज शो जाता है, लोगों के मन में एक बैठ जाता है। जैसे आपने कोई पिक्चर्स देख लिया, मान लीजिए किसी तरह से आपने देखा कि MDH मसाले की ही बात हम कर रहे थे, तो MDH मसाला में इस तरह के ऐड बनाए जाते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा उसी प्रति आकर्षण हो। तो इसी तरह से एक मैसेज जाता है कि हाँ अगर आप ये लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये खूबियाँ हैं। इस तरह से आप मैसेज प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बेनिफिट ये हो जाता है। अब आते हैं परसुएड द कंज्यूमर टू बाय। अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफ कैन बी इंस्पायर पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट बिकॉज द इमेज मार्क इट लुक मोर इंटरेस्टिंग व्हेन बी प्रोडक्ट कैन इफेक्टिवली सेल एन अपीलिंग लाइफस्टाइल ऑन बेनिफिट। देखिए इससे क्या होता है कि आप कस्टमर को बिल्कुल उनको तैयार कर सकते हैं, उनके अंदर इंस्पिरेशन डाल सकते हैं कि नहीं ये चीज़ें आपके लिए बेहतर है। आपको पता है टीवी में बहुत ऐड आते हैं, जैसे आपका घड़ी का ऐड हुआ, रिन का ऐड हुआ या सर्फ एक्सेल का ऐड हुआ, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी या जो ब्रांड अपनी फ़ोटोग्राफी से या वीडियोग्राफी के एडवर्टाइजमेंट से उनको परसुएट कर लेती है, लोग उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मैं स्मार्ट बाज़ार में जाता हूँ सामान लेने के लिए, अब मेरे मन में ये चल रहा है कि नहीं भाई MDH का मसाला ज़्यादा बेटर है, तो मैं MDH का मसाला ही लूँगा क्योंकि मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा हुआ है। अभी इंडिया में स्मार्ट वॉच का ट्रेंड चल रहा है, लोग स्मार्ट वॉच बाय कर रहे हैं और अलग अलग कंपनियां स्मार्ट वॉच निकाल रही हैं, लेकिन कुछ कंपनियों का ऐसा ऐड होता है, वो ऐसा फीचर्स बताते हैं जिसकी वजह से लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनका ही मन होता है कि नहीं भाई लेना है तो इसी को लेना है। अब आते हैं inexpensive to shoot while the instantly cost of the buying the proper equipment and software be costly to taking a photograph themselves. It's a fairly inexpensive process. It must be less expensive than video advertisement and can be calculated to the audience much faster than video advertisement. देखिए क्या होता है आज के ज़माने में तो फ़ोटो शूट करना बहुत आसान हो गया, लोग अपने फ़ोन से ही फ़ोटो को शूट कर रहे हैं। अब क्या होता था कि अगर आप वीडियो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, वीडियो की ऐड करते हैं, उसमें क्या होता था कि जब वीडियो ऐड में कॉस्ट ज़्यादा लगता था और जल्दी वो पहुंचता नहीं था। फ़ोटोज़ है तो जस्ट आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया, वो लोगों तक पहुंच गया। तो एक तरीके से अगर आप अपने फ़ोन से आप फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, इसके लिए अगर आप कैमरा बाई कर रहे हैं तो भाई एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आज के ज़माने में तो खैर इतने आपके फ़ोन्स आ गए जिसके थ्रू आप आसानी से फ़ोटोग्राफी कर ले रहे हैं। पहले तो सॉफ्टवेयर होते थे, इक्विपमेंट होता था, और वीडियोज़ के लिए तो ये होता ही है। वीडियो में तो आपको पता है कि वीडियो ऐड बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए या अच्छा फ़ोन होना चाहिए और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लेकिन फ़ोटो के लिए अगर आपने अच्छा सा क्लिक कर दिया तो वो काम कर गया। जैसे कई लोग आपने देखा होगा किसी ब्रांड एम्बेसडर को, जैसे नॉइस का ही आप देख लीजिए, उस पर अलग अलग कंपनी, अलग अलग लोग ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। मैंने एक ऑनलाइन एक ईयरबड मंगाया था अरोमा का, उसमें सोनाक्षी सिन्हा जी जो थी वो ब्रांड एम्बेसडर थी। तो उनकी चीज़ों को भी देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और आसानी से वो पिक्चर्स क्लिक करके उस पर पेस्ट हो जाता है, तो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी ये सब बेनिफिट्स थे फ़ोटोग्राफी का एडवर्टाइजमेंट के बेस पर। और आगे हम फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी। सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा होगा, बट आई होप आप मैनेज करेंगे। और ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। जितना मेरे को नॉलेज है, मैं नहीं जानता मैं कितना ज़्यादा नॉलेज रख रहा हूँ, जो नॉलेज रख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मैं कोई टीचर या कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। तो चलिए मिलेंगे फिर एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।